इस बार मुसलमानों ने प्रदेश ने बोल दिया कि जाओ चढ़ो चढ़ाई करो, इनकी औकात दिख गई। मतलब समझ में आ गया लोगों को, ये सिर्फ बोलने का काम करते हैं, करना कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बिहार शरीफ के बहुत सारे नाम मात्र नेता जो है, छुटपैया नेता ना घूमते रहते हैं झंडा रोने वाले, सीना पीट पीट के बोले एकदम। मतलब हमने भी लोगों को बोला, 2 3 4 5 लोग बोले कि भैया चुनाव लड़ना है हमको भी, हमने बोला अगला चुनाव तो इस्लामाबाद से लड़ाएंगे। पीओके से लड़ाएंगे, भाजपा से टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे आप? भाजपा तो जिंदगी में नहीं, राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? विधानसभा चुनाव आ रहा है पास, विधानसभा चुनाव कोशिश करेंगे, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, सेवा करने के लिए हम चाहते हैं। किस पार्टी से लड़ेंगे? नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। अभी हमारे साथ बिहार शरीफ के युवा साथी और युवा नेता आने वाले दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं। लोग जब नया आए थे तो पोस्टर से इनकी फेमस पर्सनालिटी बनी थी, लेकिन अब जनता के बीच में जो है जाकर जनता का दुख तकलीफ लेते हुए फेसबुक पे दिखते हैं आपको। तो आइए जानते हैं, जिस अभी अपने देश में पहलगाम हमला हुआ उसमें भाजपा, लोग ऐसा कहते हैं कि भाजपा की मंशा थी कि बिहार चुनाव में इसका फायदा लिया जाए जैसे पहले लिया गया था, लेकिन उसमें भाजपा विफल रही। उसके बाद अब ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि भाजपा कार्यालय में आज तक कभी तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन रोड पे है भाजपा वाले तिरंगा यात्रा करके एक ढोंग करते हैं। और जिस बहन सोफिया कुरैशी ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सब कुछ किया, उसको भाजपा का जो मंत्री है किस तरीके से उसको बदनाम किया, ये सब कुछ जानते हैं। क्या कुछ कहना है दानिश मलिक का उस पर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राज जी आपका। और मैं पूरी जितने भी देश दुनिया के लोग हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो घटना हुई है, जो पहलगाम की घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। सबने उसका विरोध किया है, सबने उसका कैंडल मार्च भी निकाला, और चाहे हिंदू मुसलमान सारे जितने भी लोग हैं सबने उसका खंडन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। बहुत तरह का अफवाह फैला, बहुत तरह का इल्ज़ाम लगा, लेकिन गौर जब सारे चीज़ों को जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, सारे चीज़ों को जानिएगा, समझिएगा, बस अपने देशभक्त के रूप में, ना कि हिंदू मुसलमान के रूप में, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही पहलगाम अटैक होता है, सबसे पहले जब सोशल मीडिया पे या जो उनका जो पोर्टल IT सेल है, सबसे पहले जाति नहीं पूछ के धर्म पूछा गया। ये आपने देखा होगा। तो क्या लगता है, मिनट एक लगता है स्क्रिप्टेड, आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड अटैक है जो न्यूज में कुछ नहीं चल रहा है, सबसे पहले यही चल रहा है, जाति नहीं पूछ धर्म पूछ दिया है। बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव सबको पता है कि धर्म के नाम पे नहीं होता है, जाति के नाम पे होता है। तो पहला मुद्दा उसको बीजेपी ने यूज करना चाहा। अब घटना कैसे घटी है उसको तो जांच होने के बाद ही पता लगा सकते हैं। वो आज तक कभी पता नहीं लग पाया, जितने भी घटना हुआ है उसका आज तक कुछ नहीं पता लग पाया है। घटना जो जांच करना है, जैसे कि अभी जितनी भी घटना हुई है तो घटना का जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, उच्च से जांच करना। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने ये घटना की, हम लोग पाकिस्तान का खंडन किए। और सारे देश में शायद पहली बार हुआ होगा कि कश्मीर के भी मुसलमान खिलाफ रहे और पूरे हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान इसलिए कह दिया कि पाकिस्तान पे अटैक कीजिए, हम जंग चाहते हैं, पाकिस्तान को निस्तनाबूद कीजिए, सबने बोला। लेकिन फिर इस चीज़ क्यों कर दिया? किसका डर है? ये 56 इंच का सीना छुट गया पसीना, 56 इंच का सीना छुट गया पसीना। इतनी बड़ी बड़ी बात हाँकने वाले लोग, इतनी बड़ी बड़ी बात, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात। ऑपरेशन सिंदूर चला तो क्या भाई उसके बाद आपके साथ सिंदूर पहुँच गया? आपने कहाँ गया आपका? जैसे लोग आज मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि आपने शादी किया, ब्याह सब रुखसती किया, उसके बाद सुहागरा से पहले भाग आए। आपने कौन सा काम किया? आपने इतना अच्छा मौका मिला था जो आप समर्थन भी कर रहे थे, सदियों से आप वादा कर रहे थे, मरने के लिए तैयार थे, मर जाना बेहतर था। आप जो 15-20 साल से जो मोदी जी ने खुद कहा अपने मुंह से कि सेना आपके पास है, सब कुछ आपके पास, सारा कुछ होने के बावजूद आपने पीओके को हासिल नहीं किया। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको? इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलता। आपको किस चीज का कमी है? आप अमेरिका के कुत्ता है क्या? आप अमेरिका क्या है? अमेरिका आप बोलते हैं कि लोग दिखाता है, कैसे दिखाता है कि जब अमेरिका जाते हैं तो मोदी जी का कुर्सी में ऐसे ट्रम्प या जो वहाँ के राष्ट्रपति घिसते हैं, ये सब वीडियो कहाँ से आता होगा? ट्रम्प जी जो है ना, मोदी जी कुर्सी सही में खींच लिए इस बार। अब मोदी जी का आखिरी टर्म है ये, इसके बाद नहीं आने वाले हैं। जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इनके अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं था। ये सोच के बच रहे थे बार बार। इस बार मुसलमानों ने प्रदेश ने बोल दिया कि जाओ चढ़ो चढ़ाई करो, इनकी औकात दिख गई। मतलब समझ में आ गया लोगों को, ये सिर्फ बोलने का काम करते हैं, करना कुछ नहीं है।
आपने देखा होगा बिहार शरीफ के बहुत सारे नाम मात्र नेता जो है, छुटपैया नेता ना, घूमते रहते हैं झंडा रोने वाले, सीना पीट पीट के बोले एकदम, मतलब थोड़ा देर अगर सीना पीटते तो फट जाता। अब मोदी निकल जाते बाहर, देखा होगा अपने वीडियो में है, कुछ चैनल्स में है वीडियो, उतना उसके बाद अगर जैसा ही बोला कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और मोदी जी के जो पालतू कुत्ते हैं जो मतलब हिंदुस्तान में, वो तो इस्लामाबाद तक घुस गए थे, कोई लाहौर कब्जा कर लिए, तो इतना ज्यादा कि मतलब अब तो देश दुनिया में पाकिस्तान का नाम मिट गया। हम भी खुश हो गए, हमने भी लोगों को बोला, 2 3 4 5 लोग बोले कि भैया चुनाव लड़ना है हमको भी, तो हमने बोला अगला चुनाव तो इस्लामाबाद से लड़ाएंगे। पीओके से लड़ाएंगे, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, बहुत सा वार्ड पार्षद का, विधायक का चुनाव होते हैं, बहुत से लोग खड़े होते हैं चुनाव में। इतना लोग सपना देखे थे, कम से कम जगह बड़ा होता तो नेता का भी संख्या और अच्छा होता। बहुत सारे युवा नेता आ गए हैं आजकल मार्केट में, देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि सबके सपनों पर पानी फेर दिया मोदी जी ने। कौन सा काम क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, क्यों सीज फायर हो गया। लोग दिखाते हैं कि मोदी जी का पैर लगता है वहाँ बाहर के राष्ट्रपति लोग, तो क्या यही उस दिन देखने के लिए था जब आपके देश में हमला हुआ, सब लोग आपके समर्थन में थे और आप सीज फायर कर दिए। हम लोग तो ये पहली बार ऐसा होगा, मरने से डरता नहीं तो देश भर, और देश के लिए मरने के लिए शहादत का दर्जा मिलेगा, मुसलमान रेडी है। ये इस बार नहीं, जो लोगों का हमें सर्टिफिकेट नहीं देना कि मुसलमान क्या है, मुसलमानों ने हर बार जान दिया देश के लिए। आप इंडिया गेट पे जाकर देख लीजिए, मुसलमान आप जान देने की बात कर रहे हैं। आयशा सोफिया कुरैशी जो है इतना कुछ की, और भाजपा के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन। अब इससे ज्यादा क्या कुछ सुनने बाकी रह गया है। भाजपा जो है, विचारधारा जो है, वो सिर्फ मुस्लिम के एंटी है, ये कुछ भी करेंगे मुस्लिम को। असल में भाजपा का टारगेट था ना, उनकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ कर सके, उनको हिंदुस्तान मुसलमान का टारगेट, तो बिरयानी खाने पहुंच जाते थे। वो असल में कहना, उनको टारगेट है हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उनको टारगेट करे, यहाँ मारने के लिए एक्सपर्ट है वो। अब कोई धर्म पूछ के मारा, चाहे मान ली धर्म पूछ के मारा, कहाँ मारा? कश्मीर में मारा। किसने मारा? आतंकवादी ने मारा। अकॉर्डिंग टू यू कि आपने किसको मारा कि एक आतंकवादी ने धर्म पूछ के मारा, तो आप इंडिया में क्यों मार रहे हैं? जाइए घुस के वहां मारिए, आपको तो मौका दिया, जाइए सबने सपोर्ट किया आपको, लेकिन वहां वोट तो मिलेगा नहीं आपको, तो हिंदुस्तान मुसलमान को मारना है। और उनका दुश्मन कोई पाकिस्तान नहीं है, उनका दुश्मन, अगर उनका दुश्मन पाकिस्तान होता उससे ज्यादा उसने चाइना ने बुरा किया इसके साथ, लेकिन मुसलमान नहीं है। इंडिया में क्योंकि मुसलमान है और भाजपा का सॉफ्ट टारगेट इंडियन मुस्लिम है, कुछ भी होगा, एक मॉब लिंचिंग होगा। कुछ दिन पहले चेतन ने मारा था, याद आपको? एक सिपाही था पागल टाइप का, धर्म पूछ के मारा था ट्रेन पे, ठीक है। मोदी जी को वहां रोकना चाहिए था, ये देश सबका है, वो बढ़ावा देते हैं ऐसे। आप बता, मोदी जी का एक भी ऐसा बता दीजिए वर्जन कि ऐसे लोगों को बंद किया जाए जो मॉब लिंचिंग करते हो, धर्म के नाम पे कुछ तो मारा जा ही रहा है। अगर आप बोलते हैं बंगाल में मारा जा रहा है, चाहे कश्मीर में मारा जा रहा है, चाहे हिंदू को मारा जा रहा है, चाहे मुसलमान को मारा जा रहा है, तो शर्म तो आपको आना चाहिए ना कि देश के गार्जियन आप हैं, देश का हमने आपको ठेका दिया कि भैया आपको चलाना है देश, चाहे आपको मुसलमानों ने वोट दे ना दे, प्रधानमंत्री तो मुसलमान के भी हैं, लेकिन आप क्या देश चला रहे? देश चल रहा है। इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे, हमेशा हुए हैं। ये इस बार इतना तो नहीं था कि आतंकवादी आएगा, आपके साथ बैठेगा, बाद में चाय पिएगा, धर्म पूछेगा, पैंट खुलवाएगा, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। तो अब कर क्या रहे हैं? इंटेलिजेंस वालों ने दिया था कि वहां पे खतरा है, उसके बाद मोदी जी तो वहां ससर गए, वो चले गए दूसरे देश अपनी यात्रा में, तो वहां की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पे लोग काम क्यों नहीं किए? आम आदमी को मरवा दिए, अपने चले गए वहां दोनों। सिंपल सी बात है कि अगर कहीं घटना घटती है, हम उसमें विफल होते हैं, जब कोई घटना होता है, कोई मृत्यु होता है, हम पहले उस जगह जाते हैं, ना कि हम जाएंगे चुनाव के लिए। इस आदमी के लिए आप गौर कीजिएगा, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जितना चुनावी प्रचार इन्होंने किया है, जितना वादा किया है, एकदम झूठ का पोतला है, एकदम पूरा करके। सिर्फ क्या होता है, रियली में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कोई हिंदू समाज भी इनको वोट देना नहीं चाहता है। ये जीतते हैं जब बाकी अपोजिशन का वोट कट जाता है पार्ट। इनका जो वोट बैंक है उतना बना हुआ है, उससे कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम लोग तो शर्म आ रहा है, कम से कम इस बार मोदी जी ने जब अटैक किया कि सोफिया कुरैशी जाएंगे अटैक करने के लिए, जब राफेल जा रहा है, तो दिल बड़ा खुश हुआ। हम लोगों ने भी रियली बोला था हम लोगों ने कि मोदी जी ने काम किया है, और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अब हर एक हिंदुस्तानी का दिल जानता है कैसा लग रहा है, बोल नहीं पाते शब्दों में क्या बोले। तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोग, पता नहीं पागल है क्या है। अरे मूर्ख आदमी, जहां तिरंगा लहराना था पीओके में, वहां तो लहराए नहीं। अब 4-5 का भीड़ लगे तमाशा कर रहे हैं। अब किस मुंह से वोट मांगोगे कि हम नामर्दों की तरह वापस आ गए छोड़ के? कौन जगह सीज फायर, किस लिए सीज फायर किया आपने? आप पाकिस्तानी का ऐसे भी हमारे देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। अरे थोड़ा युद्ध होता
तो और महंगाई होता। अरे इससे ज्यादा बुरे स्थिति में तो पाकिस्तान है। अगर उसका लॉस होता तो ज्यादा होता, हम जान देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं था। बाकी लोग बोलते हैं ना कि रोटी महंगा, रोजगार मत कुछ करे, लेकिन ये जो पाकिस्तान जो बार बार अकॉर्डिंग टू आप, अभी आपने बोला कि जितना भी घटना पुलवामा अटैक हो गया, आपके देश में आके आपके फौजी को मार रहा है, इतना घुस गया, पता नहीं चला, तो समझ में नहीं आता है। देखिए कॉन्स्पिरेसी क्या है ये तो बड़े लोग ही जानते होंगे, हम लोग क्या बोलेंगे। राज्यपाल साहब थे ना, सतपाल मलिक लगता है, उन्होंने साफ साफ कर कुछ दिया। नहीं होगा यार, कौन बोलने वाला है, सरकार उनका, ईडी उनका, सब कुछ उनका है। ये तो कम से कम एक शुरू बनाना पड़ेगा कि अभी थोड़े बहुत जो जुडिशरी है वो ईमानदार है। जैसे कि अभी ये विजय जो मंत्री है, जो मुख्य आदमी है, पता नहीं ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, हमको समझ में नहीं आता है। हमें नहीं बताया गया वो शहीद होके लाए थे, कुछ पता ही सरकार में आप हैं, पता है आपको। मतलब सोफिया कुरैशी मुसलमान है, इसके लिए बोलेगा पाकिस्तान की बहन है, तो इनकी विचारधारा कैसी है? तो फिर उस दिन मोदी जी के से जो लोग हैं वही लोग ना, वहाँ वीडियो कौन बनाया था? सोफिया कुरैशी रेफरेंस चला रही थी, तो वीडियो हम आपने तो बनाया नहीं था, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से वो वीडियो आया होगा, तो उस टाइम वहां पे क्यों दिखा रहे हैं? आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं? ये राज्य सारा देश दुनिया सब जान रहा है क्या रियलिटी है। उनको इलेक्शन जीतना है, किसी तरीके से इलेक्शन जीतना चाहते हैं कि बिहार जीतेंगे तो बंगाल जीतेंगे, इनको पूरा का पूरा चाहिए, करना कुछ नहीं है, जो वादा करना है कुछ नहीं। आप स्थिति देख लीजिए ना, अच्छा रोजगार हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे जितने युवा बेरोजगार हैं, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। भाजपा से टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे आप? भाजपा तो जिंदगी में नहीं, राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल हम सेवा कर लेंगे। हम भाजपा रहेंगे, आप जीत जाएंगे, हमारे साथ आइएगा तो? नहीं भाई, किसी कीमत पे नहीं, पक्का 100% लिखित दे रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आपके काफी सारे मुसलमान नेता भाजपा में हैं। हमको जितना जोर है उसको मतलब नहीं है, मुसलमान पागल नहीं है क्या? बहुत सारे पागल हैं, देखते नहीं है जो बुर्का पहन के चली आती है 3 तलाक के लिए, कितने हो जाते हैं शरीयत में छेड़छाड़ करने के लिए, तो मुसलमान नहीं है, बस नाम के मुसलमान है, वैसे मुसलमान है। अभी वक्फ बोर्ड का जो हमारे शरीयत पे जो अटैक करेगा, जो टारगेट ही रखा हुआ है मुस्लिम समाज को, ये हिंदू के संग थोड़ी है। मान लीजिए बम गिरा हिंदुस्तान पे, बात बता रहा हूँ मैं, मुसलमान कितना मरेगा? 20%, 80% हिंदू मरेगा। इनको तो हिंदू से प्यार नहीं है, रोजगार सिर्फ हिंदू को दे दें, आपको दिक्कत नहीं। अब अरे अपने भाजपा वाले लोग को दे दे, हिंदू को छोड़ दिए। आप देखिए ना, हमने 20 साल से कुछ नेता को देखा है बिहार शरीफ में, आप भी देखा होगा कि 20 साल से छाती पीट रहे हैं, गजब पीटते हैं। हमको लगता है कि हरदेव चौक में एक तरह से दब गया दिल, दब पंप वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, वहीं पे लगता है मोदी के नाम शहीद हो जाएंगे। इतना छाती पीटे हैं ना, 56 इंच करने के चक्कर में सब जान दिए हुए हैं। 56 इंच जैसे मोदी जी का, या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना राज जी, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मोदी जी की गलती नहीं है जो आतंकवादी हमला होता है ना, क्योंकि मोदी जी तो अगर देश में, अगर दुनिया में अगर प्रधानमंत्री होता तो मोदी जी होते, अगर दुनिया में इलेक्शन होता तो इनसे बड़ा नेता तो कोई है नहीं दुनिया में, सबसे बड़ा यही है। जब जब हमला होता है तो मोदी जी या तो जंगल में होते हैं या तो विदेश में होते हैं, कहीं ना कहीं उनका हमला से पहले तक खबर मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो गायब हो जाते हैं। वो अटैकर को पता है सब मोदी जी का भक्त है, पूरा दुनिया मोदी जी का भक्त है। पाकिस्तान में बिरयानी खाए ना, वो भी मोदी जी का भक्त है। अभी क्या है ना कि जब यहाँ देश में चुनाव होने वाला है, मोदी जी हारने वाले थे, तो आतंकवादी ने मोदी जी के सपोर्ट में आके पुलवामा अटैक करा दिया, मोदी जी जीत गए। और कह रहे मोदी जी को बताना कि आतंकवादी ने ऐसा बोला है, क्योंकि उनके अपने आदमी है ना, मोदी जी के सपोर्ट में हम काम कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे फॉलोअर्स है, मेरे फैन फॉलोअर है, तो मेरे बारे में कोई बुरा बोलेगा तो मार देगा हमको, है ना भाई, मेरा पोजीशन को मारेगा बचाने के लिए। तो मोदी जी के जितने भी फॉलोअर है, पाकिस्तान में भी होंगे, पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, तो जो इनके फॉलोअर है, लगा बिहार में चुनाव जीतेंगे नहीं मोदी जी, कुछ ऐसा काम कर दे जाति वाला कि मोदी जी जीत जाए। लास्ट 2 सवाल, आतंकवादी के पास इतना वक्त कहाँ से था कि पैंट उठा के देख रहे थे कि नुन्नी कटी है कि नहीं कटी है, पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म से हैं? अरे आतंकवादी जो है इतना, उसके पास वक्त कहाँ से मिलेगा भाई? आया गोली चलाया, धड़ 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 धड़, कौन मरा नहीं मरा उसको पता, लेकिन इतना वक्त है उसके पास, लग रहा है पूरा प्री प्लान्ड है, नहीं लग रहा आपको? ये सबको देश को सबको लग रहा है कि आतंकवादी पहले छुप छुप के मारता था, या तो आप बैठा रहे हैं उसको दामाद का, तो आप हॉस्पिटलिटी दे रहे हैं, या पता नहीं क्या इसके पीछे था, तो बोलते जांच करवा दिया जाए, कौन आतंकवादी है, कौन मर रहा है, कहाँ बम मारा, अब तो समझ में भी नहीं आ रहा। न्यूज़ तो बोलता है कि एकदम लाहौर कराची सब कब्जा में है, लेकिन बम मारा कि नहीं मारा, किधर मारा, अपने ही में मालूम। मोदी जी मीडिया है तो क्या दिखा देते समझ में नहीं आता है। इससे लग रहा है कि जब गोली चला था वहाँ पे सामने खड़ा थे। लेकिन पहले एक जमाना था कि लोग बोलते थे कि वफादार सबसे ज्यादा कुत्ता होता है, लेकिन ये बात गलत हो गई, वफादार सबसे ज्यादा मोदी मीडिया है, इससे ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता है।
मोदी जी का वफादार जो है ना, वो रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सोने के सिक्के के आगे ईमान गिर जाता है कभी कभी। ईमान नहीं बिल्कुल सब कुछ बेच दिया है इन्होंने। मतलब मैं रियली बताता हूँ, अगर कुछ पालना किसी को ना, ऐसे कुत्ते को पालो तो मतलब लाखों की लिपस्टिक करके एंकरिंग करना रहेगा तो कहाँ से करेंगे? लिपस्टिक तो लगाने वाले भी 2-3 है ना, बाकी भी तो लड़के भी तो है जो इतना चिक चिक के चिल्ला रहे, गला वाला फाड़ रहे हैं वो सब। लेकिन हमारे देश का जो यथा स्थिति है, और जो बहन जिसको वाहवाही दे रहे थे लोग के सोफिया कुरैशी को, उस पे इन्हीं के मंत्री इतना बुरा बोलते हैं तो क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केस होना चाहिए इस पे, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मन बुद्धि है, बुद्धि का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे ना। अब यही अगर आप बोल दिए होते अभी तक या कोई और बोल दिया होता तो अभी क्या से क्या बवाल करते, वो देशद्रोही हो गया तो देश से निकाल दो, बिहार से निकाल दो। आज पूरा देश जान रहा है कि लोकतंत्र बस नाम मात्र का है। यहाँ 2 तरह का कानून है। मुस्लिम अगर कुछ एक्शन लेगा उसके अलग कानून है, हिंदू लेगा तो अलग कानून है। हिंदू उन वे में, सब हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदू जैसे जो भाजपा के हैं, बाकी जो हम लोग सब एक इंडियन आते हैं, भाजपा एक अलग कैटेगरी में आते हैं। आप अभी देख रहे हैं हम मतलब अलग कैटेगरी ही है उनका, भाजपा अलग कैटेगरी है। उनको हिंदू मुसलमान मत कौन कीजिए, हिंदू मुसलमान हम लोग पूरे देश वाले सब एक साथ हैं, जी रहे हैं, मर रहे सब साथ में हैं। ये जो कैटेगरी है सच्चे देशभक्त यही है, इन्हीं का देश है, यही जो चाहेंगे होगा कि किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। इनके अलावा कोई दलित समाज का है, अति पिछड़ा समाज का है, या कोई मुस्लिम समाज का है, अल्पसंख्यक समाज का है, यही गुनाहगार है। ये देश में जो हमारे चलते आ रहा है, हम लोग अभी भी युवाओं को समझना पड़ेगा कैसे नफरती जितने भी है। लेकिन इस बार देश ने सिखा दिया, लोगों को बता दिया कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आप जैसी जो 10-20% जो लोग हैं, जितना करना है कर लीजिए, कोई फायदा नहीं हो जा रहा। यही मोदी कांग्रेस टाइम में जो हमला होता था कि कैसे घुस जाते हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप ट्रैक कर सकते हैं, मेल चेक कर सकते हैं, तो अब मोदी जी के पास ये सब नहीं होता है क्या? पता नहीं मोदी जी जो पहले तो नहीं पता क्या आप सोच रहे होंगे, डर लगता होगा इनको बुढ़ापा आ गया, उम्र खत्म हो गया, या पता नहीं भाई ट्रम्प से क्या बातचीत हुआ है, बड़ा मोटा डील हो सकता है, या बाकी अंदर की चीज़ें पत्रकार महोदय। कंगना रनावत जीत चुकी है। कंगना रनावत से भी वो हम सब देखिए, वो टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, सब अपना पर्सनल चीज़ है मोदी जी का, उनका पर्सनल रिलेशन को हम नहीं न्यूज़ चैनल पर बोलना चाहेंगे, और हमको तो आइडिया भी नहीं है। स्मृति जी के बारे में भी हार चुकी है, उनका पर्सनल मैटर है, पुरानी हो बूढ़ी हो गई, नया कंगना आ गई है, और कौन कौन आएगा वो सब तो उनका अपना पर्सनल। हम बड़े हैं, नहीं हम उनसे जोड़ नहीं रहे, बता रहे कि हार चुकी है, हम लोग से बहुत बड़े हैं, कोई लिंक नहीं कर रहे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करेंगे। जिसकी एक भी फिल्म समाज हित में नहीं था, सिर्फ नशा में डूबा हुआ चीज, वो उसको इनाम से इनाम दिया जा रहा है, सब कुछ कर दिया जा रहा है। यही मोदी राज हो सकता है, और क्या हो सकता है? अब देखिए मोदी जी हैं, मोदी जी को भी कंगना जी का कोई अगर फिल्म पसंद आ गया होगा, फैशन वगैरह, तो उनको दे दिया अवार्ड, दे दिए नेशनल अवार्ड वगैरह क्या कर दिए हैं। अब बड़े लोग हैं भाई, हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? विधानसभा चुनाव आ रहा है पास, विधानसभा चुनाव कोशिश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सेवा करने के लिए हम चाहते हैं अपने। किस पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी अब देखिए, पार्टी तो कोई हमारे पास 2-3 लोग पूछी है, लेकिन टिकट का कोई कमिटमेंट किया नहीं है। और जो बहुत से क्या उम्मीद है, जनता क्या उम्मीद कर देख रहा है, किस पार्टी से लड़ेगा? देखिए कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जल्द ही आएंगे, जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, और हम तो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, हम तो पार्टी को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अभी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। निर्दलीय आएंगे। जो अभी हमने काम किया है बिहार शरीफ में, लोग जानते हैं, जो मेरा व्यवहार है, जो लोगों के प्रति मेरा सम्मान है, और जो हमने काम किया है, आज भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है बिहार शरीफ का मेयर प्रतिनिधि और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दोनों लड़ेंगे चुनाव? मेयर को तो नहीं पता, बोल रहे मेयर तो लड़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे, हम भी लड़ेंगे। अपना लड़ाई मतलब ज़रूरी है ना, जब तक बॉडी में गर्माहट नहीं आता है, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है, उलटना पलटना, उलट के झपटना, तो लहू गर्म करने का तरीका है ये। इसमें हम लोग अपने आएंगे, मार्केट में भी देखेंगे लोग का क्या रुझान है। इससे पर ज़रूरी नहीं किसी पार्टी ही जीता है, निर्दलीय लोग बहुत सारे जीते हैं। अब पब्लिक का रुझान रहेगा, तो जब तक हम पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हम और क्या करना चाहते हैं। मोदी जी तो मुस्लिम को लेके हिंदुओं के बीच में इमेज खराब करते रहते हैं भाजपा वाले, तो कैसे हिंदुओं के बीच कैसे अपना पकड़ बनाएंगे आप? नहीं, हिंदू का रिलेशन है, मोदी जी ज़रूर लोगों को मानता है, वो लोग तो हमेशा बदनाम करने के पीछे लगे रहते हैं। बताऊँ, मेरे जब सोफिया कुरैशी बहन सोफिया कुरैशी जो इतने बहादुर काम की, उसको तो ये लोग आतंकवादी की बहन बोल दी है। तो हिंदू ने नहीं बोला, भाजपा ने बोला। मैंने क्या बोला आपको? भाजपा ने बोला। भाजपा एक कैटेगरी है, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, जो आपको अम्बेडकर विचारधारा के हैं, और भाजपा अलग है, वो तो मामले ख़त्म हो उसका।
मेरे साथ दानिश मलिक जी थे। सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा में एक नया चेहरा भी आ गया है, दानिश मलिक है। इन्होंने सोच लिया है कि चुनाव जरूर लड़ेंगे और सोफिया कुरैशी मुसलमान धर्म से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर दे, भाजपा वाले की नजर में वो खराब ही होती है। तो हमारी बहन ने इतना कुछ किया था, उसके बाद भी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस होना चाहिए, लेकिन अभी तक भाजपा कहां सोई है। यही काम अगर कांग्रेस, आरजेडी या अन्य दल के लोग करते तो अभी तक इनके जो लोग हैं इसी हरदेव चौक पर छाती पीट पीट के रोते रहते और जुलूस निकालते और एक पुतला एक लेके घूमते रहते और नीचे से ऊपर से सब जगह आग लगा के लात मारते रहते। लेकिन अब इन्हीं के मंत्री ने जब कह दिया है तो इनको ना तो कोई देशद्रोही कह रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं भाजपा के जो लोग हैं उन देशद्रोही कर, ना इनको पार्टी से निकाला गया है। तो यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। अगर आप मुसलमान धर्म से हैं, कितना भी अच्छा काम कर ले, इनके नजर में आप सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही हैं। क्योंकि जब एक मंत्री शपथ लेता है उसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और खुले मन से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कह डाला। इसके बाद भी अभी तक किसी पार्टी के शीर्ष नेता का कोई इस पे टिप्पणी तक नहीं आया है।